भाजपा लगातार पिछले 2014 से महिला सशक्तिकरण की बात करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हुई आई है। लेकिन आज एक ऐसी घटना कल सामने आई है कि भाजपा की जो पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के साथ दुराचार करा और उस मामले में वो 5 जून को अरेस्ट हुई। लेकिन कल जेल से कुछ एक ऑडियो आया है जिसमें वो 10 मिनट अपने परिवार से बात कर रही हैं, अपने भाई से बात कर रही हैं और लोगों से बात कर रही हैं। वो बहुत डरने वाली बात है, घबराने वाली बात है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग भाजपा के हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं और वो अपराधों में सम्मिलित हैं, उनको जो संरक्षण देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है कि एक महिला जो जेल के अंदर बैठी है और वहां से वो 10 मिनट तक अपने घर में कॉल करती है, बातचीत करती है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप इस प्रेस वार्ता के बाद मुझसे ले सकते हैं। ये चिंता का विषय है कि जो लोग अपराधों में शामिल हैं, अगर वो भाजपा के लोग हैं। एक बहुत बड़ा मामला था ये कि एक 13 साल की बच्ची के साथ एक माँ ने अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण करवाया, बलात्कार करवाया, उसको शराब पिलाई और उसमें मुकदमा है। वो महिला योगा दिवस के दिन जेल के अंदर उसको सम्मानित किया जा रहा है। ये फोटो जेल के अंदर से हम लोगों के पास आई हैं और उसका एक ऑडियो है जिसमें वो अपने घर में बात कर रही है, अपने केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही। वो एक ऑडियो जो अपने भाई से वो बात करते हुए आया। उसके अलावा वो सोचिए कि उसको किस तरीके की सुविधाएं जेल के अंदर मिल रही हैं कि वो अपने केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी इसमें जेल प्रशासन और भाजपा की सरकार से एक मांग है कि वो कौन से अधिकारी हैं जो उनको ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और क्या ऐसे ही जो बाकी महिला कैदी हैं या जो बाकी कैदी हैं उन लोगों को भी ये सुविधाएं मुहैया सरकार कराती है कि वो अपने केस के लिए या जेल में बंद होके अपनी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो कर सके, या सिर्फ भाजपा के लोग जो उसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के लिए ये सुविधाएं हैं। ये एक सोचनीय विषय है जिसके ऊपर ये आज प्रेस रखी गई। दूसरा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ये सरकार आई है। आज 2022 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 4337 मुकदमे 2022 में महिला अपराधों के उत्तराखंड में, जिसमें कि 867 रेप केसेस हैं और जिसमें 637 नाबालिग बच्चों के साथ रेप के केसेस एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 का। 23 और 24 का आंकड़ा नहीं आया है, 23 और 24 का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि उसको भी सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आईटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपहरण में अपराधों में 91% की बढ़ोतरी 23 और 24 में हुई है, जिसमें नाबालिगों के साथ अपराध जो हुए हैं वो 100% बढ़े हैं 2022 और 22 की रिपोर्ट एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से। यूसीसी को भाजपा लाई, बड़े बड़े वादे करे, बड़ी बड़ी बातें करी और समान नागरिकता कानून को लागू किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून को लागू किया गया कि एक व्यक्ति में एक विवाह कर सकता है, उसमें एक ये एक्ट है। और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी अभी बड़े सम्मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस उर्मिला के साथ अपनी शादी की बात को माना है और उसकी ये फोटो हम लोग जारी कर रहे हैं। और हमारी भाजपा की सरकार से, मुख्यमंत्री धामी जी से ये सवाल है कि जो यूसीसी आप लाए थे उसका उल्लंघन तो आपके ही लोग कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप में कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदू मैरिज विवाह एक्ट है उसका उल्लंघन है और महिलाओं के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है जो भाजपा के लोग खुद ही कर रहे हैं। हमारा सरकार से सवाल है कि सुरेश राठौर पे कार्रवाई की जाए, केवल एक नोटिस देने से कार्रवाई को खत्म न किया जाए और यूसीसी का उल्लंघन का
के खिलाफ जिस एक्ट में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी की जाए। अदरवाइज जो यूसीसी को लागू करने का दावा भाजपा की सरकार कर रही है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कैंपेन चलाए, उसका उल्लंघन जो उनके ही विधायक कर रहे हैं, उस पर उनकी क्या उनका स्टेटमेंट होगा, क्या वो इस पे कुछ बोलना चाहेंगे, कोई बात रखना चाहेंगे? उनको अपनी बात को सरकार को सामने से आके करना चाहिए। ये दो मुख्य मुद्दे थे कि आज उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। अनामिका शर्मा जैसे अपराधी को जेल में सुविधाएं दी जा रही है। भाजपा का ही एक पूर्व विधायक यूसीसी का उल्लंघन कर रहा है और भाजपा इन मुद्दों पे चुप बैठी हुई है। एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ना उसने महिला अपराधों में अपनी कोई बात रखी, ना महिला आयोग की, बाल आयोग की कोई जिम्मेदारी तय की हुई है, और ना ही वो अपने जो भाजपा के लोग लगातार, चाहे वो हरिद्वार गैंग रेप हो, चाहे चंपावत रेप हो, चाहे हल्द्वानी दुख संघ का अध्यक्ष का जो मामला है, चाहे वो सल्ट का रेप का मामला है जिसमें भाजपा के ही लोग सम्मिलित थे, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। ये मुख्य मुद्दे थे आज।